हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे, क्योंकि अब आप सबको पता है कि 17 मार्च जो है आपके पीएनपी जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई है। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑफिशियल जारी हो गई है, हाँ, लेकिन आप लोग का 17 मार्च जो आपका 3rd वीक है एग्ज़ाम शुरू हो गया है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों का जो था कि फेब में एग्ज़ाम होने वाला था, तो आप लोग का टल गया ना। तो वैसे तो आप लोग का मतलब जब फेब में होने वाला था तो आप लोग कंफर्म है कि आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे। तो ये क्लास इसलिए आप लोग अटेंड करिएगा क्योंकि ये क्लास सिर्फ रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। मैं 100% श्योर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मुझे लगता है, मतलब अपना जितना है मैं 100% अपना देने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा अगर पेशेंस बना के अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो हो सकता है आप लोगों को भी क्लास बढ़िया लगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं, आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन होता है, जीव, वही आपका बायोलॉजी जो कि जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसमें आपके सभी जीवधारियों का अध्ययन होता है वो आपका जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान का जनक आपके अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क ने दिया था। किसने? जीव विज्ञान का आपका जनक जो बोलेंगे आप लोग अरस्तु बोलेंगे। जीव विज्ञान का अध्ययन, जो विज्ञान शब्द का जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो आपके लेमार्क ने दिया था, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी जो होता है कितने होते हैं? तो आपके 2 प्रकार, एक होता है सामान्य जीव विज्ञान जिसे बेसिक बायोलॉजी बोलेंगे, एक होता है अप्लाइड बायोलॉजी जो होता है अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आपके सामान्य जीव विज्ञान में आप देखेंगे जूलॉजी होता है, बॉटनी आ जाएगा, आपका माइक्रो बायोलॉजी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर और आयुर्वेदिक जी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप लोग? जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोग अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान जो होता है उसमें मेडिकल साइंस का, एग्रीकल्चर का और आयुर्वेदिक का आप लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए जंतु विज्ञान के जनक अगर आप लोगों से पूछेगा तो एरिस्टोटल। इन्होंने जो बुक लिखा है तो हिस्टोरिका एनामालियम एक बुक है, ठीक है। तो आपके अगर जंतु विज्ञान के जनक आपके कौन है? तो एरिस्टोटल हैं और इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है हिस्टोरिका एनामालियम, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि आपके वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो थियोफ्रिस्टस है। कौन है? थियोफ्रिस्टस। इन्होंने जो बुक लिखा है हिस्टोरिका प्लांटेरियम, क्या है? हिस्टोरिका प्लांटेरियम इनके बुक का नाम है। उसके बाद आप बोलेंगे सभी सूक्ष्म जीव का, जो आप लोगों ने सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो माइक्रोबायोलॉजी है इनके जनक कौन है? तो आप बोलेंगे ल्यूवेनवॉक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जंतु विज्ञान के जनक आपके एरिस्टोटल, बुक कौन सा है? हिस्टोरिका एनामालियम। थियोफ्रेस्टस आपके वनस्पति विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक आपके ल्यूवेनवॉक। तो इन लोग के बुक का भी नाम आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। यहाँ पे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र पे भी आपके जो क्वेश्चन बन करके आते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन तंत्र जो होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की क्रिया जो होती है पाचन कहलाती है। क्या होती है? भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की क्रिया को आप पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को क्या बोला जाता है? तो पाचन तंत्र। यहाँ पर देखिए आप लोग पाचन तंत्र होते कितने प्रकार के हैं। एक होता है आपके एलिमेंट्री कैनल जो कि जिसे बोला जाता है आहार नल, एक होता है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे बोला जाता है पाचन ग्रंथि, ठीक है। तो आपके जो आहार नल होता है, जो एलिमेंट्री कैनल होता है जिसमें बक्कल कैविटी होता है जिसे बोला जाता है मुख गुहा, ठीक है। मैं अपने शॉर्ट वीडियो में ये आप लोग को वीडियोस भी प्रोवाइड करा चुकी हूँ कि और ये फिगर आता है या तो आप लोग के तंत्रिका तंत्र पे आएगा या तो इस पे आएगा, ठीक है। एक होता है एगोस्फेसस जिसे बोला जाता है ग्रास नली, ठीक है। एक होता है आपके स्टमक, एक होता है इंस्टेटाइन, एक होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड जिसमें आपकी लार ग्रंथि होती है। पैंक्राइज क्या होता है? आपके अग्नाशय ग्रंथियां होती हैं। लीवर क्या होता है? तो यकृत होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आपके आहार नल होता है जिसमें बक्कल कैविटी, आपके ईसोफेगस और आपके स्टमक इंस्टेटाइन और आपके पाचन ग्रंथि में आपके सैलिवरी ग्लैंड, आपके पैनक्रियाज और लीवर, 3 चीज़ आप लोग के पाचन ग्रंथि में आता है जिसे लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत बोला जाता है। आपके बक्कल कैविटी में मुख गुहा, आपके ईसोफेगस में ग्रास नली और स्टमक में आपके अमाशय और आपके इंस्टेटाइन में आंत या बड़ी आंत, बड़ी आंत भी आता है और आपके छोटी आंत दोनों आता है, ठीक है। इंस्टेटाइन में क्या आता है? बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों आ जाता है। तो आप लोग याद करके रखेंगे ना कि आहार नल में आपके 4 आते हैं। क्या क्या आते हैं? बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंस्टेटाइन और आपके
पाचन ग्रंथि में कौन कौन से आते हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और आपके लीवर। याद रखेंगे आप लोग ना कि जो आपका लीवर होता है यकृत होता है, पैनक्रियाज आपके अग्न्याशय ग्रंथि होती है और आपके सैलिवरी ग्लैंड जो होता है आपके लार ग्रंथियाँ होती हैं। बक्कल कैविटी आपके मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आपके इंस्टेटाइन जो होता है आपके आंत या बड़ी आंत दोनों। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो होता है आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, ये आपकी लार ग्रंथि, ये जो है ना आपका ये जो बना हुआ है ना इसे बोला जाता है मुख गुहा, ठीक है। ये जो आप लोग पतली सी लाइन देख रहे हैं इसे श्वास नली बोला जाता है, और ये जो आप पतली सी लाइन यहाँ पे देख रहे हैं इसे ग्रास नली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रास नली। आप लोग को फिगर बहुत ईजी है, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। यकृत भी आप लोग देख लीजिए, यकृत कहाँ है, तो ये जो देख रहे हैं ना आप लोग यह यकृत है। यहाँ पे आपकी अमाशय है, ये जो है आपकी बड़ी आंत है, और यहाँ पे जो छोटी सी आप लोगों को ये लाइन दिख रही है ना ये है आपकी छोटी आंत, ठीक है। आपका एनस जो होता है, मल्ल द्वार जो होता है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परिशोषिका जिसे बोला जाता है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो होता है ना आपके क्या होता है, परिशोषिका जिसे बोला जाता है परिशेषिका। यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज़ और, जितने भी आप लोग को टॉपिक बन सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, मुख गुहा का जो भाग होता है ना, एक सेकेंड, मुख गुहा का भाग जो होता है आपके यहाँ पे देखिए पीसना तथा उसमें लार को मिलाना होता है। इस प्रक्रिया को जो बोला जाता है बोलस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मुख गुहा का जो कार्य होता है भोजन को पीसना, उनके लार को मिलाना होता है, इस प्रक्रिया को जो बोला जाता है बोलस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग क्लियर कर ले जाएंगे ना। यहाँ आप लोग फिगर देख लीजिए, फिगर ज़रूर आता है, या तो इस पर आपको तंत्रिका तंत्र पे आएगा या तो इस पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुख गुहा देखिए आप लोग, बक्कल कैविटी आपकी मुख गुहा, क्या इसका कार्य क्या क्या होता है, तो इसे अग्रमुख कहा जाता है। पाचन क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। मुख गुहा में जो होता है कार्ब्स का पाचन जो होता है 30% तक हो जाता है, जिसमें स्टार्च को पूरी तरह से माल्टोज में बदल दिया जाता है, ठीक है। आपके मुख गुहा का कार्य क्या क्या होता है, तो मुख गुहा का कार्य जो होता है भोजन को पीसकर चिकना बनाना होता है, और आपके जो दांत होते हैं, दांत, जीभ तथा होठ जो होते हैं इसे कार्य करते हैं, ठीक है। दांत जो होता है आपके क्या होता है, तो दांत का भी कार्य भी देख लीजिए आप लोग यहाँ, एक सेकेंड। दांत को जो बोला जाता है, दांत की स्टडी को जो बोला जाता है डेंटोलॉजी। क्या बोला जाता है, जिसमें 98% कैल्शियम तथा फास्फोरस से बने होते हैं। जो आपका दांत होता है ना इसके अध्ययन को आप लोग डेंटोलॉजी बोलेंगे, और इसमें जो कैल्शियम तथा फास्फोरस जो होता है 98% से बने होते हैं। दांत, यहाँ पे दांतों के प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि विषम दंती जो होती है, विषम दंती एक होते हैं, असमान होते हैं जो कि द्विबार दंती जो होते हैं 2 बार आते हैं मानव शरीर में। 20 दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं, तथा जो आपके 12 दांत होते हैं एक ही बार में आ जाते हैं। एक होता है आपका गर्त दंती जिसे बोला जाता है थियोकॉर्डनट। क्या बोला जाता है, थियोकॉर्डनट, जो होता है मसूड़ों में फंसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग 3 दांत यहाँ पे देखिए कि असमान होते हैं जो आपके विषम दंती होते हैं। द्विबार दंती जो होते हैं आपके 2 बार आते हैं मानव शरीर में, 20 दांत 2 बार आते हैं, तथा 12 दांत जो होते हैं एक ही बार में आ जाते हैं। गर्त दंती जो होते हैं मसूड़ों में फंसे होते हैं। और विषम दंती 4 प्रकार के होते हैं। कितने, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का यहाँ पे देखिए कृंतक जिसे बोला जाता है इंसीजर। क्या बोला जाता है, इंसीजर, जो कि सबसे पहले आता है। 4 दांत यहाँ पे देखिए, आप लोग दांतों के प्रकार को देखिए, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे जो होते हैं 4 दांत, ठीक है। 4 दांत आप लोग ऊपर देखेंगे, 4 दांत नीचे, ये सबसे पहले आता है जो कि आपके भोजन को काटता है, ठीक है। सबसे पहले आता है, इसे बोला जाता है आपका इंसीजर, जिसे बोला जाता है कृंतक दांत, ठीक है। रदनक क्या होता है, केनाइन जो होता है भोजन को फाड़ता है। ये कितने होते हैं, तो रदनक आप लोग यहाँ पे जो ऐसे नुकीले जैसे आप लोग दांत देखे होंगे, 2 ऊपर रहता है 2 नीचे रहता है, ठीक है, उसे बोला जाता है केनाइन। क्या बोला जाता है, रदनक। यहाँ पे अग्रचवर्णक कितने होते हैं, तो अग्रचवर्णक भी जो होता है ना आपके 4 होते हैं, ठीक है। 4 आपके अग्रचवर्णक होते हैं, जो कि 4 मिला के मतलब 8 होते हैं आप लोग के अग्रचवर्णक। और अगर भोजन को पीसना जो आपका चवर्णक जिसे बोला जाता है मोलर, मोलर कितने होते हैं, तो 6 ऊपर रहेगा 6 नीचे, ठीक है। कुल मिला के आपके 32 दांत होते हैं, तो 6 ऊपर और 6 नीचे जितने रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, मोलर, जो कि भोजन को पीसता है। अग्रचवर्णक प्रीमोलर क्या करता है, तो भोजन को चबाता है। रदनक केनाइन क्या होता है, तो भोजन को फाड़ता है। और आपका कृंतक जो इंसीजर बोला जाता है, जिसे सबसे पहले आते हैं और ये भोजन को काट
काटते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर दांत के प्रकार पूछेंगे तो आप लोग बता ले जाएंगे ना। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, टोटल आपके 20 दांतें होते हैं बच्चे के, जिसमें अग्र चवर्णक होते ही नहीं तथा एक चवर्णक नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं ना उनमें कुल टोटल आप लोग देखेंगे तो 20 दांत होते हैं सॉरी। और बच्चे के जिसमें बच्चे जो होते हैं, बच्चे के जो अग्र चवर्णक होते हैं होते ही नहीं है तथा एक चवर्णक नहीं होता है, जिसमें आपके 20 दांत होंगे, अग्र चवर्णक होंगे ही नहीं और एक चवर्णक नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता चला कि आप लोगों से अगर दांतों के प्रकार, दांतों से क्या क्या पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिए कि दांतों की संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैविटी, शिरा यहाँ पे देखिए, सॉरी यार थोड़ा सा सर्दी जुकाम मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो होता है ना आपका कैविटी होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसे बोला जाता है कैविटी। ये जो होता है आपका हमारा भोजन होता है, जो भोजन होता है, ये दांत का जो सिरा जिसे बोला जाता है क्राउन। ठीक है, ये होता है आपका रूट जिसे बोला जाता है आधार। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे ये दांतों के आधार जो होते हैं ना, ये आपके रूट बोला जाएगा। ठीक है, मसूड़ा कहाँ है तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मसूड़ा आप लोग को देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ऊपर ऊपर आप लोग देखते होंगे ना कि दांत के ऊपर अक्सर मसूड़े जमे होते हैं, उसे बोला जाता है आपके मसूड़ा। ठीक है, गम्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, हार्ड आपके जो हार्ड कवरिंग जो होता है सबसे चमकीली भाग होता है। कैल्शियम जो होता है हमें दिखाई ही नहीं देता है। इनेमल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। डिनाइट क्या होता है तो दांत का मुख्य भाग जो सबसे बड़ा भाग होता है। अच्छा, पल्प क्या होता है तो यह भाग जो होता है ना हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इसमें तंत्रिका पाई जाती है, तंत्रिकाएं जो होती हैं पाई जाती हैं, और इसी से जो होता है ना आपके रक्त का संचार होता है। तो क्या होता है, इनेमल, हार्ड कवरिंग और कैल्शियम। इनेमल आपका सबसे कठोर भाग, हार्ड कवरिंग सबसे चमकीली भाग, और कैल्शियम जो होता है हमें दिखाई ही नहीं देता है। और डिनाइट क्या होता है तो दांत का मुख्य और सबसे बड़ा भाग माना जाता है। पल्प क्या होता है तो यह भाग मस्तिष्क से जुड़ा है, इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और रक्त का संचार होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कैविटी क्या होता है तो कैविटी जो होता है हमारे दांतों में जो भोजन जम जाता है, भोजन का ठोस हो जाना। तो इसमें कितने प्रकार, एक होता है आपका पल्प डिस्ट्रॉयड जिसे बोला जाता है क्षरण गुहा, और दांत का क्षरण। क्या होता है, पल्प डिस्ट्रॉयड जो होता है आपके क्षरण गुहा और दांत का क्षरण, इस प्रक्रिया को आप कैविटी कहेंगे। अगर आप लोगों से पूछेगा कि कैविटी होता क्या है तो आप लोग नॉर्मल से एक हेडिंग में लिखेंगे कि दांत में जो होता है भोजन जम जाता है, जिसका भोजन का ठोस हो जाना। इसका मतलब अगर आप लोगों एक्सप्लेन करेंगे तो एक यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, पल्प डिस्ट्रॉयड जो होता है आपका क्षरण गुहा और दांत का क्षरण। क्या लिखेंगे, मात्र 2 आप लोग का नंबर वहाँ से मैनेज हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा बस यहाँ पे देखिए कि जो होता है इसे बोला जाता है क्षरण गुहा और दांत का क्षरण, इसी प्रक्रिया को आप कैविटी कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपके कृत्रिम दांत होता है, कृत्रिम दांत किससे बना होता है तो आप लोग करेंगे कि पोर्सिलीन जो होता है, पोर्सिलीन से आपके कृत्रिम दांत जो होते हैं बने होते हैं। ठीक है, अच्छा जीभ क्या होता है तो जीभ की औसतन लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। कितने, जो आपकी जीभ होती है ना, जीभ को आप लोग देखे होंगे ना, जीभ हमारी कैसी होती है, ऐसी ही तो होती है जो जीभ होती है। तो जीभ की जो लंबाई होती है ना 10 सेंटीमीटर होती है, और स्वाद का अनुभव करती है, बोलने में सहायता करती है, लार को खाने में मिक्स करती है। क्या क्या करती है, आपके जीभ का कार्य क्या क्या है तो आप बोलेंगे कि स्वाद को अनुभव करेगी, बोलने में सहायता करेगी और लार को खाने में मिक्स करती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये माइक्रोविली होता है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को छोटा 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 छोटा, ये इसे बोला जाता है माइक्रोविली। ये होता है आपका तंत्रिका, और ये हमारी मस्तिष्क है। इसी से आपका मस्तिष्क जो जुड़ा है ना आपकी माइक्रोविली, जिसे बोला जाता है ये आपको तंत्रिका दिख रहा होगा, छोटे छोटे रेसे जैसे जो दिख रहा है ना, इसे तंत्रिका बोला जाता है, और ये हमारी मस्तिष्क है। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पिक्चर बनाने के लिए आए तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारी जीभ जो होती है, जीभ में हमारे क्या क्या होते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जीभ के प्रकार, जहाँ जीभ की जो फिगर बनाई गई है, ये जो आपके दाने दाने जैसे होते हैं ना, इसे बोला जाता है पैपिले। ठीक है, एक होता है फीमेल जिसे बोला जाता है स्वाद कलिकाएं, जिसे बोला जाता है टेस्ट बड, और आपके तंत्रिका जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं आपके
उसे और मस्तिष्क, ठीक है। तो जो आपकी स्वाद कलिकाएं होती हैं आपके तंत्रिका और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, ठीक है। पैपिली जो होता है आपके स्वाद कलिकाएं, तंत्रिका और मस्तिष्क, ये सारे आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं क्या क्या होती हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में होती है। क्या होती हैं? टेस्ट बड्स जो होता है, इसीलिए फीमेल जो आपको देखें आप लोग, तो सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखेंगे तो स्वाद कलिकाएं आपके महिलाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। टेस्ट जो होता है कौन सा, कैसे कैसे आप लोग पता करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग, अच्छा ये जीभ का प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस साइड जो होता है ना, हम लोग देखते हैं तो ये हमारा खट्टा और ये भी आपका खट्टा दर्शाएगा। ये जो आपकी जीभ के अग्र भाग जो होता है वो मीठा दर्शाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे दाने जैसे आप लोग अच्छे से अगर जीभ देखेंगे शीशे में, तो ये आपके छोटे छोटे दाने रहते हैं, ठीक है। ये आपके जो नमकीन होता है, नमकीन का टेस्ट बताता है, ठीक है। और ये जो ऊपर आप लोग देखेंगे ना, ऊपर जो आप लोग के यहाँ पे ऐसे दिखता होगा लंबा सा, तो यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ कड़वा आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके, और ये जो होता है आपका टेस्ट बड से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी करेंगे तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, अगर हम लोग बीच में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, वहाँ पे पता नहीं चलता है। तो अगर आप जीभ में बताएंगे तो साइड साइड आपके खट्टा, यहाँ पे कड़वा, यहाँ पे नमकीन, और जो आपका मीठा अग्रभाग जो होता है एकदम, वो आपके मीठा बताता है, ठीक है। तो टेस्ट जो होता है मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ये आपके जो होता है आपकी स्वाद कलिकाएं बताती हैं, जो जिब्बियाँ होती हैं, ठीक है। ओठ जो होते हैं क्या होते हैं, तो लिक्विड फूड जो होता है तथा लार को बाहर नहीं आने देते हैं। यह एकमात्र अंग है जो ऑयली नहीं होता है। जो आपका ओठ होता है, ये जो लिक्विड फूड जो हमारे अंदर जो लार ग्रंथि, जो लार बहता है उसे बाहर नहीं आने देता है। लार तो हर एक इंसान में होता है, तो उसे बाहर नहीं आने देता है। यह एकमात्र अंग है जिसे ऑयली नहीं होता है, मतलब जो ऑयली नहीं होता है। अच्छा, ग्रास नलियाँ, देखिए क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ये जितने मेरे नोट्स हैं ना बायोलॉजी के, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आज का सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट सेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। देखिए, तबीयत नहीं सही होने के बाद भी मैं आप लोग को टीच करा रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप लोग प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग थोड़ा सा ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।